भारत के इतिहास पे नज़र डाल रहे हैं हम और दुनिया के भी। पहले भारत की बात कर लें। 1838 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब, बहुत से लोगों को, आप बहुत से दर्शकों को याद आ गया कौन है ये हस्ती, इनका जन्म हुआ था। राजेश, हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब। बंगाली उपन्यास लिखा था इन्होंने, आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था, इन्होंने लिखा था। और इसमें ये जो था वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है वो इसमें समाहित था। उस गीत के वैसे 5 हिस्से हैं, इसके पहले 2 हिस्से लिए गए हैं और ये आप ये कहिए कि संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखा गया है ना। आपको लगभग पूरा ही ये संस्कृत में लगता है लेकिन ये बंगाली भी है इसमें जुड़ी हुई। राजेश, कुल 14 उपन्यास लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने। ये ऑफिसर थे, SDM डिप्टी मजिस्ट्रेट भी रहे ये बंगाल में ही। और राजेश, इसके साथ ही इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी मिली थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने भारत का संविधान बनाया, उसने देखिए 24 जनवरी को इसे राष्ट्रगीत के तौर पर मान्यता दी थी कि राष्ट्रगीत ये हमारा होगा। तो राजेश, ये एक बड़ी बात अगर हम इस तरह से कहें तो। हाँ, आज सबसे बड़ी बात पता है क्या राजेश, ये आज़ादी का एक तराना भी बना था। लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब की जो मृत्यु थी वो हो चुकी थी 1895 में, जब ये गीत बैन भी किया, लेकिन तब इसकी सफलता देखने के लिए वो मौजूद नहीं थे। लेकिन आज हम सब उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। 1942 ऑपरेशन पेस्टोरियस, यस राजेश, ये 1942 की बात है, 27 जून की। वर्ल्ड वॉर सेकंड चला हुआ था जी, जर्मनी अड़ा हुआ था, पूरी दुनिया को धुआं दे रखा था जापान के साथ मिलकर और इटली के साथ। पर्ल हार्बर का इंसिडेंस हो चुका था 7 दिसंबर 1941 को, वो सब कुछ हुआ था, आपने मूवी भी देखी होगी इस पे। आज के दिन क्या होता है राजेश, जो FBI है वहाँ की फेडरल एजेंसी जो है अमेरिका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हाँ, जो उनकी संघीय जांच एजेंसी है, उसने आज एक घोषणा की कि हमने 8 नाजी पकड़े हैं जो अमेरिका को दहलाने आए हुए थे। राजेश, क्या प्लान थे लोगों के? इनके प्लान थे कि बड़े बड़े जो वहाँ पे बिजनेस सेंटर थे, पुल थे, इमारतें थी, उन्हें गिराना है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी थी और अमेरिका कूद गया था। तो अच्छा, ये पकड़े कैसे गए राजेश? 8 लोगों की टीम थी और इनमें से 2 लोग जो थे वो अमेरिका में रह रहे थे। तो उनको लगा कि हम गलत कर रहे हैं, नाजी गलत कर रहे हैं, हम ऐसा बेकसूर लोगों को क्यों मारे। उन्होंने FBI को बता दिया। राजेश, जब एक व्यक्ति ने फोन किया कि ऐसा करने वाले हो, किसी ने नहीं बात मानी। इनमें से फिर एक व्यक्ति उठा, फिर वो न्यूयॉर्क या वाशिंगटन DC में जहाँ पे भी हेडक्वार्टर था ना जी FBI का, वहाँ गया, साथ में पैसे ले गया $87,000 कि ये मिले महाराज, हम ऐसा करने को कहा गया है। तब बात मानी गई। फिर 8 लोगों को पकड़ा गया, टेक्सास से पकड़ा, फ्लोरिडा से पकड़ा गया और साथ में पकड़ा गया न्यूयॉर्क से राजेश। अच्छा जी, अब क्या था? अब इन्होंने कोई कसूर तो किया नहीं था। जो अमेरिका का लॉ था राजेश, उसके हिसाब से इन्हें ज़्यादा 3 साल की सजा होनी थी। लेकिन फ्रैंकलिन डी आइजनहावर साहब, जो तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनको बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड पावर बनाया था अमेरिका को, उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो अड़ गए कि नहीं ऐसे नहीं बख्श सकते, हमें संदेश देना होगा। बोला फिर क्या करें? बोले जी मिलिट्री ट्राइब्यूनल बना दीजिए, हम इसको सिविल कोर्ट में भेजेंगे कि नहीं। अमेरिका की धरती में पहली बार ट्राइब्यूनल कोर्ट बना इन्हें सजा देने के लिए, और ट्राइब्यूनल में ये केस चला और इन्हें फांसी की सजा, मौत की सजा सुनाई गई 8 लोगों को। फिर बाद में राष्ट्रपति ने 2 लोगों को बख्श दिया। उन्हें ऐसा नहीं कि सजा माफ कर दी, उन्हें बख्श दिया कि आपको मौत की सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि आपने अमेरिका का साथ दिया। 6 लोगों को राजेश इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के करंट लगा के मार डाला गया 8 अगस्त को 1942 में ही। इसका फायदा क्या हुआ राजेश? अमेरिका की एक टफ नेशन का स्टैंड गया और हिटलर ने अपने लोगों से कहा कि अमेरिका से पंगा नहीं लेना है। और उसके बाद अमेरिका पे ऐसा नहीं किया तो ये पक्का इंतजाम किया गया दुश्मन का अमेरिका ने। बड़े देश बड़ी बात है राजेश। 1954 दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आज के दिन हुआ था। ये रिकॉर्ड के लिए है बात। 1954 में पहला रिएक्टर किसने बनाया? सोवियत यूनियन ने। कहाँ बनाया राजेश? ये ओबनिंस्क जगह है और इसी नाम से बनाया गया, ओबनिंस्क न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जी। ये अगर आप देखें तो इस जगह को आप ज्योग्राफिकली देखते हैं तो मॉस्को के साउथ ईस्ट में 110 किलोमीटर पे पड़ती है। अगर आप मैप में देखेंगे राजेश, 6 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, 1 ही साल तक चला था। इसमें ग्रिड में बिजली भेजी जाती थी। उसके बाद फिर यहाँ पे आप आइसोटॉप्स बनाना शुरू कर दिए, बॉम्ब के लिए एनरिच करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन ये पहला ऑन रिकॉर्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट था।